नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। जब हम शनि शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत डर, कठिनाई और दुर्भाग्य की भावनाएं आ जाती हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि शनिदेव केवल कष्ट देने वाले देवता हैं, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम इस लोकप्रिय धारणा से परे जाकर न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव की पूरी जीवनी को गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों उन्हें इतना शक्तिशाली और न्यायप्रिय माना जाता है। शनिदेव के जन्म की कहानी ही अपने आप में असाधारण है। उनके पिता हैं देवों के तेज और प्रकाश के प्रतीक सूर्यदेव, और उनकी माता है छाया, जो सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा की परछाई थीं। पौराणिक कथा के अनुसार संज्ञा सूर्यदेव का असीम तेज सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने अपनी जगह पर छाया को रख दिया और खुद तपस्या करने चली गईं। इसी छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव गर्भ में थे तब उनकी माता छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इस तपस्या का प्रभाव शनिदेव पर भी पड़ा और वे जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और शिवजी के परम भक्त थे। लेकिन जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था और वे सामान्य बच्चों की तरह नहीं दिखते थे। ये देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और उनका अपमान किया। सूर्यदेव को लगा कि ये उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। इस अपमान से शनिदेव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये अपमान अपने दिल पर ले लिया और ठान लिया कि वे अपनी तपस्या से ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जो उन्हें उनके पिता से भी अधिक पूज्य बना दे। अपने पिता के इस व्यवहार से आहत होकर शनिदेव ने घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे हजारों वर्षों तक एकांत में रहे और भगवान शिव की आराधना करते रहे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। उनकी निष्ठा और भक्ति देखकर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने शनिदेव से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र, वर मांगो। शनिदेव ने हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि हे महादेव, मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं अपने पिता सूर्यदेव से भी अधिक पूज्य हो जाऊं, और मुझे ये अधिकार दीजिए कि मैं हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार न्याय कर सकूं। शिवजी ने शनिदेव की तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली स्थान दिया। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वे सभी देवी देवताओं, दानवों, मनुष्यों और यहाँ तक कि अन्य ग्रहों के ऊपर भी अपना प्रभाव रखेंगे। इसी वरदान के कारण शनिदेव को न्याय का देवता और कर्म फलदाता कहा जाता है। शनिदेव का स्वरूप हमें भले ही डरावना लगे, लेकिन ये उनके न्याय के प्रतीक हैं। वे काले रंग के वस्त्र पहनते हैं जो उनके रहस्य और गंभीरता को दर्शाते हैं। उनका वाहन एक कौवा है जो अंधेरे और अकेलेपन का प्रतीक है। उनके हाथों में धनुष, बाण और गदा जैसे शस्त्र होते हैं जो ये दिखाते हैं कि वे न्याय करने में सक्षम और शक्तिशाली हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है, इसलिए उन्हें शनेश्चर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है धीरे चलने वाला। यही कारण है कि वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। ज्योतिष में जब शनि की साने साती या ढैया आती है तो इसे मुश्किल समय माना जाता है, लेकिन ये हमेशा दंड नहीं होता। शनिदेव हमें हमारे बुरे कर्मों का फल देते हैं ताकि हम सीख सकें और अपने जीवन को सही रास्ते पर ला सकें। ये समय हमें संयम, धैर्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में शॉर्टकट नहीं होता और हमें अपनी मेहनत और सच्चाई से ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शनिदेव का नाम सुने तो डरने के बजाय ये याद रखें कि वो सिर्फ डर का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे अनुशासन, त्याग और निष्पक्ष न्याय के प्रतीक हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी शनिदेव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। विटी वायर हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को न छूकाएं।